छठ पूजा उत्तर भारतीय राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल के कुछ क्षेत्रों में मनाया जाने वाला सबसे प्रमुख त्योहार है। छठ एक प्रसिद्ध त्योहार है जो हिंदू कैलेंडर के कार्तिक माह के छठे दिन से शुरू होता है। यह त्योहार सूर्य देव और उनकी पत्नी उषा की पूजा को समर्पित है। यह त्योहार पृथ्वी पर जीवन का समर्थन करने के लिए भगवान का धन्यवाद करने और दिव्य सूर्य देव और उनकी पत्नी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मनाया जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार ऐसा माना जाता है कि सूर्य कई स्वास्थ्य समस्याओं को ठीक करता है और दीर्घायु, प्रगति, सकारात्मकता, समृद्धि और कल्याण प्रदान करता है। इसके अलावा छठ का मुख्य दिन वास्तव में छठ पूजा का पहला नहीं बल्कि तीसरा दिन होता है। यह त्योहार लोग कठोर दिनचर्या का पालन करते हुए मनाते हैं जो 4 दिनों तक चलता है। इस त्योहार के अनुष्ठानों और परंपराओं में उपवास, उगते और डूबते सूर्य को अर्घ्य देना, पानी में खड़े होकर पवित्र स्नान और ध्यान करना शामिल है। यह प्रसिद्ध भारतीय त्योहारों में से एक है जो बिहार और भारत के कई अन्य स्थानों जैसे झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बैंगलोर, चंडीगढ़, गुजरात, बैंगलोर, छत्तीसगढ़ और नेपाल के क्षेत्रों में मनाया जाता है। यह विक्रम संवत के कार्तिक मास की षष्ठी को मनाया जाता है। छठ पूजा होली के बाद गर्मियों में भी मनाई जाती है, लेकिन कार्तिक मास में मनाई जाने वाली छठ का महत्व अधिक है और लोग इसे बड़े उत्साह से मनाते हैं। हालांकि इस त्योहार के दौरान अपने गृहनगर से दूर रहने वाले लोग बड़ी संख्या में यात्रा करते हैं। छठ पूजा का इतिहास। छठ एक ऐसा त्योहार है जो पवित्रता, भक्ति और सूर्य देव की पूजा का प्रतीक है। इस त्योहार की उत्पत्ति के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ मान्यताएं हैं जो हिंदू महाकाव्यों से जुड़ी हैं। रामायण और महाभारत 2 महाकाव्य हैं जो छठ पूजा से जुड़े हैं। छठ पूजा का रामायण से नाता ऐसा माना जाता है कि छठ पूजा की शुरुआत भगवान राम से हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान राम अयोध्या लौटे तो उन्होंने और उनकी पत्नी सीता ने सूर्य देव के सम्मान में व्रत रखा और डूबते सूर्य के साथ ही व्रत तोड़ा। यह एक ऐसा ही अनुष्ठान है जो आगे चलकर छठ पूजा में विकसित हुआ। छठ पूजा का महाभारत से संबंध। महाभारत के प्रसिद्ध पात्र कर्ण को सूर्य देव और कुंती की संतान कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कर्ण अक्सर पानी में खड़े होकर प्रार्थना करते थे। हालांकि एक और कहानी है जिसमें बताया गया है कि कैसे द्रौपदी और पांडवों ने भी अपना राज्य वापस पाने के लिए ऐसी ही पूजा की थी। छठ पूजा का वैज्ञानिक महत्व। छठ पूजा आपके शरीर को शुद्ध करने का सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि पानी में डुबकी लगाने और शरीर को धूप में रखने से सौर ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है, जिससे मानव शरीर की कार्य क्षमता में सुधार होता है। ऐसा भी कहा जाता है कि छठ पूजा हानिकारक बैक्टीरिया को मारने और शरीर को आने वाले सर्दियों के मौसम के लिए तैयार करने में मदद करती है। छठ पूजा में शामिल अनुष्ठान। छठ एक 4 दिवसीय त्योहार है जो प्रसिद्ध भारतीय त्योहार दिवाली के 4 दिन बाद शुरू होता है। इस वर्ष छठ पूजा 2025 अक्टूबर माह में है। नीचे छठ पूजा से संबंधित अनुष्ठानों की सूची दी गई है। पहले दिन नहाए खाए। छठ पूजा के पहले दिन श्रद्धालु कोसी, गंगा और कर्णाली नदियों में डुबकी लगाते हैं और फिर पवित्र स्नान के बाद प्रसाद तैयार करने के लिए पवित्र जल घर ले जाते हैं। यह छठ पूजा के पहले दिन की सबसे महत्वपूर्ण रस्मों में से एक है। दूसरे दिन लोहंडा या खरना छठ पूजा के दूसरे दिन की सबसे महत्वपूर्ण रस्मों में से एक है। दिन भक्त पूरे दिन उपवास रखते हैं और सूर्यास्त के कुछ देर बाद उपवास समाप्त करते हैं। छठ पूजा का दूसरा महत्वपूर्ण अनुष्ठान सूर्य और चंद्रमा की पूजा के बाद परिवार के लिए खीर, केले और चावल जैसे प्रसाद तैयार करना है। प्रसाद ग्रहण करने के बाद 36 घंटे तक बिना पानी के उपवास करना होता है। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य, शाम का अर्घ्य। छठ पूजा के तीसरे दिन भी निर्जला व्रत रखा जाता है और पूरे दिन पूजा का प्रसाद तैयार किया जाता है। बाद में प्रसाद को एक बांस की थाली में रखा जाता है। इस अर्घ्य में ठेकुआ, नारियल, केला और अन्य मौसमी फल शामिल होते हैं। तीसरे दिन की संध्या की रस्में किसी नदी, तालाब या किसी स्वच्छ जलाशय के किनारे संपन्न होती है। सभी भक्त डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं।
दिन 4 बिहानियां अर्घ्य। छठ पूजा के अंतिम दिन भक्त फिर से नदी या किसी जलाशय के किनारे एकत्रित होते हैं और उगते सूर्य को अर्घ्य और प्रसाद अर्पित करते हैं। अर्घ्य देने के बाद भक्त अदरक और चीनी या स्थानीय स्तर पर उपलब्ध किसी भी चीज को खाकर अपना व्रत तोड़ते हैं। इन सभी छठ पूजा अनुष्ठानों के बाद यह अद्भुत पर्व समाप्त होता है।